हेलो। आवाज आ रही है? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड्स मॉडल कराया था। अच्छा, ये वेव्स वाला पार्ट तो हो गया ना? वेवलेंथ वगैरह, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह का रिलेशन हो गया ना? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट भी हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट करा दिया ना मैम ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट मैम ने कराया है ना? अब मैंने तो लास्ट में डी मिनिमम वाला करवाया, बट मैं मैम की बात कर रहा हूँ। मैम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट करा दिया ना? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए उसमें जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो क्या है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी। तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्बडा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है ईएम वेव्स के लिए क्या होता है? सी बाय लैम्बडा होता है। एंड यहाँ पर सी जो है वो क्या है? ये सी इज स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू क्या होती है इसकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी हैं उनका ये स्पीड होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ ईएम वेव्स क्या है भाई? ईएम वेव्स का एग्जांपल बताओ। देखो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब रेडियो वेव, माइक्रोवेव। एंड आगे क्या आएगा हमारे पास? और कौन कौन से हैं? इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। ठीक है, तो ये हमारे पास ईएम वेव्स के एग्जांपल। तो ये एक्चुअली ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर याद रख लो, क्योंकि ये ऑर्डर जो है, दिस ऑर्डर इज मतलब लेफ्ट टू राइट। जब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रहा है एंड वेवलेंथ याद रखना कम हो रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमने जो ऑर्डर बताया है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। इंफ्रारेड, चैतन्य, दैट इज इंफ्रारेड, ये भी ईएम वेव का पार्ट है। ठीक है, सो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, ये सारे जो है ये क्या है? ईएम वेव्स हैं। और ये जितने भी हैं ईएम वेव्स, इनका स्पीड क्या रहता है? 3 × 10⁸ होता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट। ओके, इस स्पीड से ये जो वेव्स हैं या ईएम वेव्स जो हैं ये ट्रेवल करते हैं।
ठीक है। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, कॉस्मिक की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, रेडियो वेव। अगर हम बात करेंगे वेवलेंथ की, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, देखो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, कॉस्मिक रे। ओके, so these are electromagnetic waves. लिख लिया सबने? तो लिखो जल्दी। विजिबल के बाद यूवी है, यूवी। विजिबल के बाद यूवी, देन एक्स रे, देन गामा रे, देन कॉस्मिक रे। गामा का सिंबल वाई जैसा है भाई, गामा जो है उसका सिंबल वाई जैसा है। कॉस्मिक के बाद कुछ नहीं लिखा, दैट इज कॉस्मिक रे। दिस इज नॉट वी, दिस इज न्यू।
फ्रीक्वेंसी है ये भी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, बताया होगा ना मैम ने। NU, न्यू प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, न्यू। हो गया सबका? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से प्रोनाउंस करते हैं हम। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं। इफ wavelength of sorry 2 EM waves, ये electromagnetic waves, are differed by 10 raised to 15 hertz। 10 raised to 15 hertz का फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, बिकॉज हर्ट्स जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। so 2 EM waves are differed by 10 raised to 15 hertz if wavelength of one of the wave is 2000 angstrom, then determine wavelength of another wave। एंगस्ट्रॉम जो है ये वेवलेंथ का यूनिट है। इसका मीटर में कन्वर्जन पता है ना सभी को? एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्जन पता है सभी को ना? मैम ने बताया होगा ना एंगस्ट्रॉम से मीटर का कन्वर्जन। ओके ठीक है, तो करो सॉल्व। के नहीं सर बता दो ना फिर से। भाई जब नोट्स देखो ना, सब लोग तो बोल रहे हैं बताया मैम ने। नोट्स देखो।
आया किसी का आंसर? नो तनिष। हमें यार वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? एंगस्ट्रॉम या मीटर वगैरह रहता है। आया किसी का आंसर? देखो, हमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया है और एक वेव का वेवलेंथ दिया है, तो दूसरी वेव का वेवलेंथ निकालना है। तो हमें देखो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी से दूसरे का फ्रीक्वेंसी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाली वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखते हैं। तो व्हाट इज न्यू वन? तो जैसा हमने बताया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है, सी बाय लैम्डा। तो न्यू वन हो गया सी बाय लैम्डा वन। नाउ सी क्या है, 3 × 10⁸ कौन सी यूनिट है भाई? वो मीटर पर सेकंड वाली है। तो ये जो लैम्बडा है इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में लेना होगा। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में लेंगे तो क्या आएगा, 2000 × 10⁻−10। सॉरी, लैम्बडा भी हमें मीटर में लेना होगा ऐसा यूनिट में। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या है कन्वर्जन यार, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10। ठीक है, तो हमने मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो यहाँ से हमारे पास ये क्या आया, दिस इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻7। ये हम बोल सकते हैं 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो एक वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी हमें मिली है। ठीक है, फर्स्ट वाली वेव का फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1.5 × 10⁻15 हर्ट्ज। अब देखो दोनों वेव जो है उनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10⁻15 हर्ट्ज है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हो सकता है फर्स्ट वाली वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या हो सकता है सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिल सकती है सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी की। तो न्यू2 जो है वो क्या हो सकता है, तो सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है यार इतना फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट वाले का है, तो इससे 10⁻15 हर्ट्ज ज्यादा हो सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी। मतलब कितना हो सकता है, ऑब्वियसली यहाँ पर 10⁻15 अगर तुम कॉमन ले लोगे तो आएगा हमारे पास ये। ठीक है, मतलब या तो हो सकता है 2.5 × 10⁻15 हर्ट्ज, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी कम हो, तो फिर क्या आ सकता है, तो 1.5 × 10⁻15 -10⁻15। तो कितना आया फिर ये, यहाँ पर 10⁻15 अगर तुमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, ये आ गया 0.5 × 10⁻15। तो हमारे पास सेकंड वेव की फ्रीक्वेंसी या तो ये आ सकती है या फिर ये आ सकती है। तो ये तो हमारे पास क्या आई है, दोनों फ्रीक्वेंसी आई। अब इन फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। तो ऑब्वियसली वेवलेंथ की भी दो वैल्यू हमारे पास आ सकती है। ठीक है, तो पहले ये लिख कर चलते हैं आगे। यस प्रथम करेक्ट है।
एक्चुअली प्रथम पावर में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मुफीज तुमने भी पावर में थोड़ा मिस्टेक किया है। प्रणव क्या एक्सप्लेन करना है भाई, किस चीज का एक्सप्लेन करें? स्टार्ट से। प्रणव एक वेव का हमें फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक वेव का हमें वेवलेंथ दिया है, ये दूसरी वेव का वेवलेंथ निकालना है। इसके अलावा दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल रहे हैं, किसको यूज करके? वेवलेंथ यूज करके। हाँ ठीक है, बोलो तुम्हें क्या डाउट है? सर वो आपने आंसर निकाला था 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। हाँ, वो आपने सॉल्विंग कैसे किया बता दो ना, मेरे को आ नहीं रहा वो सॉल्विंग और कुछ नहीं कैसे अटक किया? रहा। अरे भाई, नेगेटिव पावर को ऊपर लेके गया तो पॉजिटिव पावर हो गया ना, ये तो बचपन में पढ़ाया होगा यार तुम्हें, है? हाँ, 10 टू और पावर माइनस थ्री 7 ऊपर अपॉन गया टू तो हाँ। 10 टू प्लस 7 हो गया। हाँ ये इतना तो आना चाहिए ना भाई, अभी तुम 11th में आ गए हो। हाँ 10 सर। टू पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो 10 टू प्लस 7, और प्लस 7 और प्लस 8 कितना हो गया? प्लस 15 ना। हम्म। समझ आया? हाँ सर। ये आता है कि नहीं आता इतना? हाँ बता दो। तो और 3/2 कितना हो गया? 1.5। यस प्रथम, करेक्ट है। तो 3/2 कितना हो गया? 1.5। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास फर्स्ट वाली वेव की ये आ गई है। नाउ दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें दिया 10⁻15 हर्ट्ज, लेकिन ये नहीं बताया कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकता है, फर्स्ट वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ये हो सकता है सेकंड वाली की ज्यादा हो। तो पहले हम वो केस ले लेते हैं कि यार सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज ज्यादा है। तो हमने फर्स्ट वाली सर वेव की फ्रीक्वेंसी जो की आई थी, इसमें 10⁻15 ऐड कर दिया। हाँ सर तो आपने वो बोलो। ब्रैकेट में लिखा ना 1.5 प्लस 1, हाँ, वो वो फर्स्ट वाली कैसे में आया? आपने वो वन कैसे पॉइंट आया? फाइव प्लस ये वन कैसे आया? हाँ वो मतलब 1 का था। हाँ अरे भाई 10⁻15 कॉमन ले लेगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर 10⁻15 कॉमन लिया तो क्या बचा इधर? क्या बचा? वन। नहीं पता। 1 बचा ना, ये 10⁻15 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ हाँ पर क्या वन बचा? वन। 1 बचा ना। और यहाँ पर 10⁻15 कॉमन लिया तो क्या बचा? 1.5। तो इधर 1.5 बचा, इसमें 1 बचा, तो कितना आ गया? 1.5 प्लस 1। ओके, तो ये हमारे ओके। पास हो गया ऐड करने पे 2.5 इंटू 10⁻15। ऐसे ही सेकंड वाली वेव की फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि 10⁻15 हर्ट्ज कम हो, तो अगर कम हो तो फिर माइनस कर देंगे। तो फिर से 10⁻15 कॉमन लेंगे, तो इधर बचेगा 1.5 और इधर बचेगा 1, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन है तो वो भी आ जाएगा। तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5। समझ आया? नाउ हमारे पास दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी आ गया है। ओके, मतलब सेकंड वेव के दो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू आ गए। नाउ ये दो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेंगे? वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो वेवलेंथ क्या आएगा? तो फिर λ2 क्या हो जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी याद है क्या था? फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है? c/λ है ना। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? लैम्बडा हो जाएगा c/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सेकंड वेव का वेवलेंथ इज इक्वल टू c/ सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास दो वैल्यू आ सकती हैं। तो एक हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी क्या आई थी हमारे पास? दो फ्रीक्वेंसी आई है ना। पहला फ्रीक्वेंसी है 2.5 इंटू 10⁻15। तो यहाँ पर 10⁻15 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 हो जाएगा ये। एंड 3/2.5 जो है, मतलब ये हमारे पास ऐसे आया। तो 3/2.5 जब करोगे तो आया 1.2। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये वैल्यू आ गई। इसको तुम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो 1 मीटर जो है
देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर। अगर उल्टा करना है तुम्हें, मीटर से एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करना है तो डिवाइड। तो 1.2 इंटू ये आ गया एंगस्ट्रॉम। या फिर इसका हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10⁻+10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। शायद 1 मिनट रुको दिखाते हैं। तो 10⁻+10 से भी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 1.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऑब्वियसली 10⁻3 बचेगा। 10⁻3 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1200 एंगस्ट्रॉम। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसके अलावा दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है? तो λ2 जो दूसरा हमारे पास क्या आ सकता है, ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगाएंगे, C/µ2। तो 3 इंटू 10⁻8 और µ2 हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है µ2 की यार? इट इज 0.5 इंटू 10⁻15। ओके, सो डिवाइड करेंगे 0.5 इंटू 10⁻15 से। तो 10⁻15 ऊपर गया तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3/0.5 इंटू 10⁻⁻7। ऑब्वियसली मीटर में है, कितना मीटर आ गया? इट इज 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको भी ऑब्वियसली यू कैन कन्वर्ट इट इंटू एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो जाएगा? तो 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम। ओके, मीटर से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली 10⁻+10 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ सकती हैं इस क्वेश्चन में लैम्बडा की। एक 1200 एंगस्ट्रॉम आ सकता है और एक 6000 एंगस्ट्रॉम। कन्वर्ट करना ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया। अगर ऑप्शन में तुम्हें मीटर दिया देन ऑब्वियसली कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम दिया है तो कन्वर्ट करना है। साहिल देखो लास्ट स्लाइड जल्दी। हो गया सबका?
हाँ बोलो। बोलो ठीक है, क्या डाउट है अभी? सर पर वो तो आंसर आपका निकला हाँ 1200 एंगस्ट्रॉम और 67 एंगस्ट्रॉम। हेलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आपका जो आंसर निकला वो 1200 एंगस्ट्रॉम और 600 एंगस्ट्रॉम। हाँ, वो वो कैसे आपने आया? मतलब, हाँ मतलब आपने 1.2 इंटू 10 कैसे मतलब किया कैसे आपने? अरे यार भाई, इतनी कैलकुलेशन नहीं आती तो कैसे चलेगा यार? हाँ? ये ये तो मतलब बेसिक कैलकुलेशन, ये तो आनी चाहिए ना यार। ये देखो 1.2, ठीक है, ये अलग है। हम्म, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे बताओ? 10⁻⁻⁷ और 10⁻+10 मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 10⁻⁻⁷ और 10⁻+10 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? क्या होगा ये? 10⁻³ माइनस। क्यों? अब तो प्लस प्लस। जब हमारे पास ये बेस सेम हाँ होता है, जब बेस हाँ सेम होता है तो पावर को ऐड कर सकते हैं ना। हाँ जी, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो 10 और -7 को जब ऐड किया तो क्या आया भाई? 3। 3 आया ना। 10⁻3 आया। तो 1.2 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है कि 1.2 के आगे 3 जीरो लगा देना है, ठीक है? या फिर 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक तो ये पॉइंट निकल गया, बचा कितना? 1200 बचा ना। समझ आया? समझ आया या नहीं आया? हाँ सर समझ आ गया। हाँ, हाँ सर समझ गया। नहीं समझा अभी भी? समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझ गया। समझ गया? ऐसे ही नीचे वाला हो जाएगा। ये 10⁻⁻⁷ और ये 10⁻+10 है, तो क्या आया? 10⁻+3 आया ना पावर में। 10⁻+10 और 10⁻⁻⁷ से क्या आ गया? 10⁻+3 आ गया। ओके, एंड 10⁻3 का मतलब क्या है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 6 को। तो 6 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हाँ, 6000 आता है ना। हाँ, ठीक है, तो भाई कैलकुलेशन यार, ये मतलब बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। इस टाइप से अगर नहीं हो रहा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अपना बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? अदरवाइज काफी प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे कन्वर्ट करने में तुम्हें आगे, क्योंकि ये तो मतलब बहुत यूज होने वाली इस टाइप की चीजें तो अपने यहाँ। केमिस्ट्री में भी काफी यूज होगा, फिजिक्स में भी इस टाइप की काफी यूज होगी, ठीक है? तो इस चीज को स्ट्रॉन्ग करो अपना। कैलकुलेशन करना तो एटलीस्ट आना चाहिए ना यार, विदाउट कैलकुलेशन थोड़ी कुछ हो पाएगा। ऐसे मतलब वो कभी कभी समझता नहीं है, मतलब वो कहाँ से किधर करूँ तो वो कभी अटक जाता तो है। ये तो यार एकदम बेसिक है ना, तो पहले स्टार्टिंग की क्लासों में बता दी जाती है चीजें, ठीक है? तो इस चीज को स्ट्रॉन्ग करो अच्छे से। नाउ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, ये ईएम वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ही था। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी। ओके, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव is directly proportional to energy of EM waves is directly proportional to
इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ईएम वेव्स जो है उनकी एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनकी फ्रीक्वेंसी के। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि जो एनर्जी हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट जो है, अगर उससे एनर्जी एमिट हो रही है या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो किसी भी ब्लैक बॉडी से अगर एनर्जी एमिट हो या एब्जॉर्ब हो तो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स हैं, उनके फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब या एमिट होती है। तो whenever a black body absorbs or emits radiation, the energy transfer takes place through small packets of energy called क्वांटा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पैकेट हैं एनर्जी के, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, जैसे मान लो अपन इसी को बोलते हैं, हमारे पास ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी बिकॉज वो एनर्जी क्या कर सकती है, एमिट कर सकती करती है, लाइट एमिट करती है ना, लाइट छोड़ती है ट्यूबलाइट। तो लाइट जो है उससे मान लो, जब वो लाइट से जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, ट्यूबलाइट से जो एनर्जी निकल रही है ऑब्वियसली लाइट के फॉर्म में निकल रही है, तो ट्यूबलाइट से जो एनर्जी निकल रही है उसमें मान लो 10 क्वांटा है। कितने क्वांटा है, 10। ठीक है, तो जो सबसे छोटा पैकेट है उसका वो क्या है, क्वांटा। ठीक है, तो हमारे पास जब भी ब्लैक बॉडी एनर्जी एमिट करता है तो उस एनर्जी में बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, और वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइट के लिए इस क्वांटा का अलग से नाम हो जाता है। फॉर लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, तो क्वांटा जो है, इसको लाइट के लिए हम क्या बोल देते हैं, लाइट के लिए क्वांटा का अलग से नाम है फोटोन। ठीक है, तो जब हम ट्यूबलाइट की बात करें तो बेसिकली ऑब्वियसली उससे क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्यूबलाइट से बहुत सारे फोटोन्स निकल रहे हैं। ट्यूबलाइट से जो एनर्जी निकल रही है किस फॉर्म में निकल रही है, फोटोन्स के फॉर्म में। ओके, तो ट्यूबलाइट जो एनर्जी एमिट कर रही है, लाइट एमिट कर रही है, वो फोटोन्स के फॉर्म में एमिट कर रही है, तो उससे बहुत सारे फोटोन्स निकल रहे हैं, और वो सब फोटोन्स मिला के हमारे पास क्या है, कुछ लाइट है या कुछ एनर्जी। ओके, तो दो चीजें हैं इसकी, एक तो यह है कि जो एनर्जी होती है ये वेव्स की, ये उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसके अलावा जो भी एनर्जी एमिट होगी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स होंगे एनर्जी के, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे लाइट की, तो लाइट के केस में क्वांटा का नाम क्या हो जाता है, फोटोन हो जाता है। अतिकेश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल मैंने बताए, तो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इनकी एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर जैसे मान लो हम कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं अतिकेश, जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी बताई है तुम्हें, तो ये देखो हमने ऑर्डर भैया बताया था। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे अतिकेश रेडियो वेव और माइक्रोवेव की एनर्जी को, तो हमने क्या बोला है अभी वहां पर कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? रेडियो वेव और माइक्रोवेव में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने जो ऑर्डर लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी था। तो अरे यार अतिकेश भाई यहाँ पर भी रॉन्ग। सिंपल मैंने बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की और यहाँ पर जब बढ़ते जाएंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक वेव देखी। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव में जब कंपेयर करेंगे तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तुम्हें रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे ज्यादा लगी? रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे ज्यादा है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी? ठीक है, इस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी तुम्हें ज्यादा कैसे लग रही है? हमने क्या बोला कि ये लेफ्ट टू राइट इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। तो माइक्रोवेव का सबसे कम फिर उससे ज्यादा, सॉरी ये रेडियो वेव का सबसे कम फिर उससे ज्यादा माइक्रोवेव का, फिर उससे ज्यादा इंफ्रारेड का, फिर उससे ज्यादा विजिबल का, उससे ज्यादा यूवी का, उससे ज्यादा एक्सरे का, फिर गामा रे का, फिर कॉस्मिक रे का। तो कॉस्मिक रे का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा है, तो एनर्जी भी वैसा ही होगी, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा एनर्जी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। और जब भी कोई ब्लैक बॉडी जो है एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक बॉडी मतलब जो कि एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसी कोई भी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो काली हो, जरूरी नहीं कलर में वो काली हो, ठीक है। जैसे ट्यूबलाइट काली थोड़ी है, बट वो लाइट एमिट करती है ना, या एनर्जी एमिट करती है, तो ट्यूबलाइट इज ऑल्सो ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो वेन एवर ए ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन, तो जब भी कोई ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी छोड़ेगी या एब्जॉर्ब करेगी, तो जो एनर्जी वो किस फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होगी, वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, उनके फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी या एमिट। और ये छोटे छोटे पैकेट्स जो है एनर्जी के, इनको हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो उसमें बहुत सारे क्वांटा निकल रहे हैं। और इन क्वांटा को एक्चुअली हमने जैसा बताया लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ट्यूबलाइट से क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्यूबलाइट से जो लाइट या जो एनर्जी निकल रही है, इसमें बहुत सारे फोटोन्स निकल रहे हैं, और हर फोटोन्स का कुछ ना कुछ वेवलेंथ वगैरह रहेगा या फ्रीक्वेंसी वगैरह रहेगी। ओके, तो अभी हमने क्या बताया तुम्हें कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नाउ ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटेगा तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो कांस्टेंट आ गया, जिसे हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो है यहाँ पर क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हियर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद रखना है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इसका वैल्यू होता है, याद रखना है। यूनिट होती है इसकी जूल सेकेंड। सो ये वैल्यू जो है प्लैंक्स क्वांटम प्लैंक्स कांस्टेंट की हमें याद रखनी है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमारे पास ऑब्वियसली प्लैंक्स के अकॉर्डिंग आया। नाउ देखो हमें पता है कि फॉर EM वेव फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? सी बाई लैम्बडा है ना, है कि नहीं? तो EM वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है? सी बाई लैम्बडा। तो E को हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्बडा, ठीक है। E को क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लैम्बडा लिख सकते हैं।
ओके, लेकिन ये एच सी बाई लैम्बडा का जो फॉर्मूला है ये एक फोटोन के लिए है, और वन फोटोन, ठीक है, ये वन क्वांटा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो हमारे पास एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। तो मान लो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स एन है, ठीक है, तो फॉर एन फोटॉन्स एनर्जी क्या हो जाएगी? तो एक फोटोन का एनर्जी पता है, एन फोटोन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एन कर दो, तो एन इंटू एच सी बाय लैम्बडा। तो ये हमारे पास हो जाएगी एन फोटॉन्स का एनर्जी, ठीक है। सो एन इंटू एच सी बाय लैम्बडा इज एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। प्रथम यूनिट क्या है? यूनिट देखो, यूनिट जूल सेकंड नहीं होगी, वहां पर कुछ और होगी। हाँ, तो हमें जूल सेकंड वाली यूनिट याद रखनी है, मतलब एच की जो वैल्यू है जूल सेकंड में याद रखनी है। 6.62 को यू कैन टेक 6.63 ऑल्सो, बिकॉज आगे हमारे पास 5 से बड़ा नंबर आता है, हर डिजिट जो है पॉइंट के बाद वो 5 से बड़ी है, तो यू कैन ऑल्सो टेक 6.63, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6.62 भी ले सकते हो। जूल सेकंड है, जूल इंटू सेकंड साइल, नॉट जूल पर सेकंड, इट इज जूल इंटू सेकंड। शालिक, जैसा हमने बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिख दिया। नाउ जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट है एच, जिसे हम प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। नाउ अब ये हम रिलेशन किसके लिए लिख रहे हैं? ईएम वेव्स के लिए, लेकिन ईएम वेव्स के लिए हमें पता है कि यार फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी बाय लैम्बडा ऑल्सो। तो अगर हमें एक्सप्रेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ना लिख के वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना हो, तो फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्बडा लिख देंगे, तो ये आ गया एच सी बाय लैम्बडा। लेकिन ये एच सी बाय लैम्बडा जो है एक फोटोन का है, लेकिन हमने बताया कि कोई भी ब्लैक बॉडी जो है हमारे पास क्या है, बहुत सारे फोटोन्स एमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स एन है, तो जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी फिर? एन इंटू एच सी बाय लैम्बडा, क्योंकि एक फोटोन का एनर्जी है, तो एन फोटोन्स का क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा। क्लियर है? नाउ
अब देखो हमें यहाँ पर दो चीजों की वैल्यू पता है, हमें एच की वैल्यू भी पता है, सी की वैल्यू भी पता है, तो वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा, तो देखो एच इंटू सी क्या हो जाएगा भाई, तो एच इंटू सी क्या होता है, एच इंटू सी, तो एच इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 एंड सी क्या है 3 इंटू 10⁸8। सो ये क्या आ गया, दिस इज 6 8 या 19.86 इंटू 10⁻⁻26 और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.986 इंटू 10⁻⁻25। तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम, अब देखो कैलकुलेशन हमें थोड़ा सिंपल रखना है, तो इसे अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻25 ले ले। ठीक है, तो इस एच सी का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या है थोड़ी इजी हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या है एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच का करेंगे, सी का करेंगे, लैम्बडा का करेंगे, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में। इसके बजाय एच सी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगा ई, ऑब्वियसली यहाँ से एनर्जी जो आता है जूल में आता है, इज इक्वल टू एन, और एच सी का वैल्यू क्या लिख दिया हमने 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्बडा जो है वो मीटर वाली यूनिट। ठीक है, सो अगर हमें लैम्बडा की वैल्यू पता है मीटर में और नंबर ऑफ फोटॉन्स भी पता है, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं जूल में इस फॉर्मूला को अप्लाई कर। ठीक है, सो एनर्जी इन जूल इज इक्वल टू एन इंटू एच सी, ये एच सी का वैल्यू हो गया है, डिवाइड बाय लैम्बडा इन मीटर। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट है एनर्जी का, जो कि है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट इज ई, अरे चैतन्य भाई ई तो एनर्जी हो गया ना यार, स्टार्टिंग से ई लिखते आ रहे हैं, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ई क्या हुआ, ई एनर्जी हुआ ना। तो 1 ईवी, 1 ईवी मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारे पास एक यूनिट होता है एनर्जी का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का कन्वर्जन ये है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी का, वो फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में रहेगा। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर जो आता है कन्वर्जन करने के बाद, ये फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एन इंटू 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। याद रखना इस फॉर्मूले में लैम्बडा कौन सी यूनिट में है, एंगस्ट्रॉम वाली यूनिट में, और एनर्जी कौन सी यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चैतन्य दिस इज नॉट सम भाई, ये सम थोड़ी है, ये तो हमने एच सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया है, और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखो जो हमने बॉक्स में लिखा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें वेवलेंथ जो है मीटर में दिया है और एनर्जी जूल में निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर तुम्हें लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया है और एनर्जी तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, क्योंकि जनरली तुम्हें लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा और एनर्जी बोर्स, आगे इसका यूज हम एक्चुअली बोर्स मॉडल में करते हैं, तो बोर्स मॉडल में एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में ले रहे होते हैं। तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है और लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो। ओके, तो तुम्हें क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हें एनर्जी जूल में निकालनी है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो सेकंड वाला फॉर्मूला। वन टू 400 वगैरह वो कन्वर्जन करने के बाद आया है, हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है, मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, ठीक है, तब जाके वो आया है। तो बस फॉर्मूला याद रखो, वो कन्वर्जन कहां से कैसे किया उसकी जरूरत है नहीं। जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और मीटर को एंगस्ट्रॉम में किया, दो कन्वर्जन हमने किए। ठीक है, अच्छा अगर एंगस्ट्रॉम बजाय नैनोमीटर हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एंगस्ट्रॉम की बजाय नैनोमीटर ले लें तो फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज होता है। तो
एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर। ठीक है, लैम्बडा ऐसे केस में किसमें है, नैनोमीटर। तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय क्या यूज कर लेंगे, सॉरी एंगस्ट्रॉम की बजाय क्या यूज कर लेंगे, नैनोमीटर यूज कर लेंगे। ठीक है, यस प्रणव, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम वाले फॉर्मूले में 12400 है। ठीक है, और इसमें 1240, ऑब्वियसली एन दोनों जगह है, एन यहां पर भी आएगा। ठीक है, एन इसमें भी आएगा। सो एन इंटू 1240 डिवाइड बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर। एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जनरली नैनोमीटर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा बिकॉज हमें एंगस्ट्रॉम में दी जाती है वैल्यू, नैनोमीटर में नहीं दी जाती जनरली। ठीक है, तो लैम्बडा अगर नैनोमीटर में दिया देन थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट लैम्बडा जनरली एंगस्ट्रॉम में ही देते हैं, नैनोमीटर में नहीं देते। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं हमें। ओके, तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं और कहां पर क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना। हाँ प्रणव, फॉर्मूले मतलब हमें क्या दिया है और क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन एनर्जी जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालना है। डिटरमाइन एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। डिटरमाइन एनर्जी कौन सी यूनिट में, जूल में भी निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है, ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम।
यस प्रथम करेक्ट है। Yes, that is also correct. अर्थ करेक्ट है, मुफीज करेक्ट है, दूसरे जूल में आई थिंक रॉन्ग है थोड़ा, करण रॉन्ग है, सिद्धार्थ करेक्ट है दोनों, सृष्टि दोनों करेक्ट हैं, वंश इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट है, जूल भी जूल आई थिंक रॉन्ग है, जूल रॉन्ग है, जूल ने थोड़ा मिस्टेक किया है, ओजस करेक्ट है दोनों, या मुफीज करेक्ट है। ठीक है, सारी साइड कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको स्क्रीन देख। नो करंट थोड़ा सा मिस्टेक किया, चेक करो। यस शालिक करेक्ट है, 1 वोल्ट वाला करेक्ट है, जूल वाला रॉन्ग है। Again, once it is wrong. Yes, sir, correct है, करंट करेक्ट है दोनों। तो चलो करा देते हैं, देखो। सो एंगस्ट्रॉम में हमें दिया है, ठीक है। सो एंगस्ट्रॉम में दिया है तो डायरेक्ट हमें एनर्जी ओबेसिटी, एक फोटोन लिखा मतलब 1 फोटोन है, इनटू एंगस्ट्रॉम में दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ सकता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।
तो इट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया। नाउ इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल। याद है मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का कन्वर्जन बताया है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 4.96 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो एक तरह से तो ऐसे कर सकते हो। ओके, तुम्हें एंगस्ट्रॉम में हमें क्या दिया है, एंगस्ट्रॉम में हमें दिया है यहाँ पर वेवलेंथ। तो एंगस्ट्रॉम में अगर वेवलेंथ दिया तो डायरेक्टली हम चैतन्य वन कैसे आया, अरे यार ए फोटोन लिखा है ना, एफ फोटोन, एफ फोटोन मतलब एक फोटोन ही है। ठीक है, या फिर तुम्हें अगर नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं दिए तो तुम्हें वन ही लेना है। ओके, तो नंबर ऑफ फोटोन्स वन है इंटू 12400 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से एनर्जी किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नाउ इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल का कन्वर्जन हमने बताया है, तो ये आ गया। या फिर दूसरा तरीका देखो क्या इसे सॉल्व करने का, ये जो हमने लैम्डा तुम्हें दिया था ये किस में दिया था, एंगस्ट्रॉम में दिया था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, और अभी एनर्जी तुम यहाँ पर जूल में निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ फोटोन्स 1 इंटू, याद है फॉर्मूला क्या था मीटर वाले के लिए, 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्डा इन मीटर। तो यहां से ये आ जाएगा 2/4 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों सेम वैल्यू है ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो है पावर में -19 है और यहाँ पर पावर में -18। ठीक है, सो अगर इसको -18 करोगे तो हो जाएगा 0.496। तो 0.496 एंड 0.5 जो है वो क्या है, सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन किया था जब इसको 2 इंटू 10⁻⁻25 लिखा था। ओके, तो दैट्स वाई आंसर भी अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो दोनों तरह से कर सकते हो, जैसे तुम्हें करना है। तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर पहले एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट कर दो और एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। हाँ ठीक है, बोलो क्या डाउट है। आपने तो देखो लास्ट में देखो ना, आपको तो वो निकला ना, 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻7। हाँ, तो आपका आंसर वो 0.5 कहाँ से आ गया, मतलब 2/4 होता है तो 2 आएगा ना आंसर तो। अरे यार भाई 2/4 2 कैसे होता है मेरे भाई, तो टू सर आपने अपॉन फोर टू टेन होता रेस है टू क्या, माइनस ट्वेंटी 10⁻⁻25 बाई 10⁻⁻7 जो है वो तो हाँ वो तो 10। 10⁻18 हो गया, वो एक अलग चीज है। ठीक है, हाँ। टू बाई हाँ वो फोर समझ जो गया। है वो 2 कैसे होता है मुझे ये बता। अरे यार 4/2 होता है। टू समझ बाई गया सर। फोर जो है
ये 2 कब से होने लगा? अरे नहीं, वो उल्टा कर दिया मैंने। अरे तो भाई ये उल्टा अगर तू करेगा तो एग्जाम में क्या होगा? 4/2 2 होता है ना, टू बाई हाँ फोर सर। थोड़ी 2 होता है। हाँ सर, हाँ। ठीक है, प्लीज ध्यान दे भाई। सर ये इतना ही है क्या आंसर इसमें? इतना ही है क्या बोल ना? रहे हो? इतना ही है ना सर अभी आंसर? हाँ इतना ही है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हो गया सबका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ प्रेरणा, मतलब दोनों तरह से तुम निकाल सकते हो, ऊपर वाले के तरीके से निकाल सकते हो, नीचे वाले से। ठीक है, देख लो तुम्हें कौन सा यूज करना है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन एनर्जी ऑफ 100 photons in electron volt if wavelength is 124 एंगस्ट्रॉम। तो 100 फोटॉन्स का एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वेवलेंथ तुम्हें 124 एंगस्ट्रॉम दिया है। यस चेतन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों राइट थे। जो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल निकाला था वो भी, और बाद वाला भी। ठीक है, तो मैक्सिमम का करेक्ट ही आ रहा है। तो देखो ये तो बहुत इजी है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n इंटू 12400 बाय इन एंगस्ट्रॉम, है ना। अगर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो n कितना है भाई? n है 100 इंटू 12400 डिवाइड बाय 124। तो कितना आ गया? ये आ गया 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो इट वाज वेरी। यस, सिर्फ 10⁻³ पावर नहीं होगी भाई, 10⁻⁴ होगी पावर। 10,000 इज नथिंग बट 10⁻⁴।
यस वन, जूल में करना है तो ऑब्वियसली आगे कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था। अब देखो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मिला है, इधर देखो जो फॉर्मूला है ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। व्हाट इज पावर, अगर हमें पावर का फॉर्मूला निकालना है तो व्हाट इज पावर, पावर क्या होती है भाई, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो क्या होता है, पावर होता है। ओके, तो एनर्जी को अगर हम पावर से मतलब डिवाइड, मतलब सॉरी, एनर्जी को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे, सो एनर्जी से अगर हमें पावर निकालने तो डिवाइड बाय टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो देखो पावर का यूनिट होता है वॉट, इज इक्वल टू एनर्जी जूल में डिवाइड बाय टाइम जो है वो सेकंड में लेना है, इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा फिर, तो n इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, टाइम इन सेकेंड इंटू लैम्बडा इन मीटर। ओके, तो ये फॉर्मूला पावर का हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज पावर का फॉर्मूला, ऑब्वियसली ये लिखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन लेंगे अभी हम, सर लैम्बडा कैसे आया, अबे भाई एनर्जी के फॉर्मूले में लैम्बडा नहीं आ रहा है क्या, ये जो फॉर्मूला है एनर्जी का, इसी को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, बस ये जो एनर्जी का फॉर्मूला इसी को टाइम से डिवाइड कर दिया तो पावर आ गया। ओके, तो हमारे पास पावर का ये फॉर्मूला आ गया है। तो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per minute from a 100-watt bulb if wavelength of photon is 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फोटोन का जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। हमें ये बताना है कि 1 मिनट में कितने फोटोन निकलेंगे अगर पावर 1000 वॉट है।
यस सिद्धार्थ, आई थिंक करेक्ट है। सिद्धार्थ या प्रथम, दोनों में से किसी एक का करेक्ट है। एक मिनट चेक करने दो क्या आएगा। यस शालिक करेक्ट है। मुफीज करेक्ट है। प्रथम तुम्हारा थोड़ा सा रॉन्ग है। सिद्धार्थ करेक्ट है। ओजस थोड़ा मिस्टेक किया है। देखो पावर कितना है, 100 है ना। इसके अलावा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो तो निकालना ही है हमें। इंटू 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइड बाय टाइम किस में लेना है, सेकंड में लेना है। हमें पर मिनट बोला है, मतलब कितना सेकंड होगा यार, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है। इसके अलावा लैम्बडा हमें लेना है मीटर में, तो लैम्बडा मीटर में क्या होगा, इट इज 5000 इंटू 10⁻⁻7। ओके। अब यहाँ से एन क्या आएगा यार, तो इसको हम 30 लिख देते हैं। 30 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, तो एन क्या आया, तो एन देखो क्या हो गया, ये हो गया 100 इंटू 30 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 10⁻⁻25। तो क्या आ गया ये देखो, नीचे वाली जीरो जो है 10⁻⁻25 पर जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, है ना। सॉरी -7 नहीं है, -10 है। यहाँ पर मिस्टेक किया हमने थोड़ा सा, सॉरी। तो इट इज 10⁻⁻10। ओके। तो ये हमारे पास ऊपर गया तो 10⁻+15 हुआ। ठीक है। इसके अलावा 10⁻+15 के अलावा और कितनी जीरो है, 2 3 और 3 इधर 6। ठीक है। तो 6 जीरो और है हमारे पास। ओके। तो इट इज 15 इंटू 10⁻21। ये हमारे पास आंसर आएगा, 15 इंटू 10⁻21। यस 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो वही तो लिखा है भाई, 10⁻⁻10 मीटर ही लिखा है ना। देखो 5000 को कितना लिखा है एंगस्ट्रॉम को, 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ही लिखा है। ओके। इधर भी 5000 इंटू 10⁻⁻10 ही लिखा है। ओके। तो ये हमारे पास एन आ गया। तो एग्जैक्टली एन की वैल्यू आ गई ना प्रणव यार। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, 15 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स। ओके। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क जो है नोट कर लें सभी। तो बुकलेट सभी को मिला है ना। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का मेंस वाले जो हैं, मेंस वाले फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करें। एंड एडवांस वाले जो हैं वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 1 to 15, इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का 1 to 4। ये होमवर्क रहेगा। मेंस वालों का 1 to 15 है, एंड एडवांस वालों का 1 to 15 के अलावा 1 to 4 भी है सब्जेक्टिव का।
तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव दोनों से करना एडवांस वालों को, और मेंस वालों को जस्ट फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव करना। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पर हम एंड करेंगे। बाय, टेक केयर। विधि क्या डाउट है, बोलो जल्दी बोलो। सर एडवांस बैच का पीडीएफ मैथमेटिक्स के मॉड्यूल का नहीं खुल रहा। वो आई डोंट नो, फिर से रिक्वेस्ट करो, वो उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, है ना। तुम्हारे जो सेंटर हेड है उससे रिक्वेस्ट करो, उससे बोलो कि ऐसा हो रहा है, मे बी तुम्हें दूसरा सेंड कर देंगे। ठीक है, यस सर। या ग्रुप जो भी ग्रुप है उसमें से लिख दो कि ऐसा हो रहा यस सर। है। ओके, चलो बाय।